मंडल का साथ, सरकारी नौकरी आपके हाथ, ऐसा क्यों है? क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि स्टूडेंट के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट को बोला जाता है तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद तुमने PYQ कर लेना, तुमने किताब भी पढ़ लेना, अच्छा किताब भी रेफर कर लेना। और स्टूडेंट पगला जाता था कि करे तो क्या करे। अब मैंने इस सिस्टम को पूरा उल्टा कर दिया। अब मेरे से पढ़ना है तो सिर्फ 750 लेक्चर है मेरा, 750 लेक्चर आप कर लो, उसके बाद सरकारी नौकरी आपको पक्का है। इस 750 लेक्चर कंटेंट्स एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। आपको और कुछ नहीं करना है, ना तो आपको PYQ करना है, ना तो आपको प्रैक्टिस कम प्रॉब्लम करना है, ना तो आपको DPP करना है, कुछ भी नहीं करना है। ओनली 750 लेक्चर करना है। दैट कंटेंट्स एवरीथिंग। ऐसे कैसे? अगर आप देखेंगे कि ये जो 750 लेक्चर है, इस 750 लेक्चर में ऐसे किया क्या, अगर आपने देखे इसमें किया क्या, तो मैंने IAS ऑफिसर हूँ, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। एंड IAS का जो नौकरी है उसको छोड़ के, IAS का नौकरी को छोड़ के एक कोचिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करना, ये बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक है, आपको भी पता है। तो मैंने यहाँ पे आया था, मेरा पैशन जो था कि ये फॉलो करने के लिए कि ऐसा एक दिन आएगा पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैं एक कोई सिस्टम में डाल दूंगा। चाहे वो ऐसा कोई सिस्टम बनाना था मुझे, और ये मेरा पहले से ही सपना था। 20 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स से मैं काम किया हूँ, एंड लास्ट 5 ईयर्स से मेरा टीम भी मेरे साथ काम कर रहा है। एंड ये 20 ईयर्स का जर्नी से, 20 ईयर्स का पूरा मेहनत से जो चीज़ कर दिया गया, वो आप देख के भी तज्जब रह जाओगे कि इज इट पॉसिबल। क्योंकि आपको बिलीव भी नहीं होगा, आपको भरोसा भी नहीं होगा, आपका विश्वास भी नहीं होगा। आज तक आपने जिस कोचिंग में गए हो, आपको थोड़ा पढ़ाया गया और बोल दिया गया बाकी तुम कर लो। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को मैंने 750 लेक्चर में कैद कर दिया। दैट इज कंप्लीट, दैट इज सफिशिएंट, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग। इसमें क्या क्या है ना, जैसे अगर आपने आज तक कहीं से भी कोचिंग में पढ़े हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ गेट का मैं बात कर रहा हूँ, बचपन से KG क्लास से, ट्यूशन से, जितना भी किए हो, आप IIT का भी प्रिपरेशन किए हो, आपको क्लास में जम के थ्योरी पढ़ाया जाता है, फिर एक दे दिया जाता है कि ये DPP तू कर लेना, PYQ तू कर लेना। भाई कर तो आप लोगे, लेकिन टाइम कहाँ है? आपका स्कूल करके, कॉलेज करके, कोचिंग करने के बाद कितना टाइम मिलता है कि बच्चे सब करें? तो मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढा कि इसका क्या सॉल्यूशन है जिसके कारण स्टूडेंट बच सकता है, स्टूडेंट को बचा जा सकता है इस दलदल से। एंड वो बचाने के लिए मैंने सिस्टम बनाया जिसका नाम है दीनी इलाही, बेसिकली दैट इज स्टडी मटेरियल, जिसमें थ्योरी है प्लस क्वेश्चन है, प्लस गेट है, IAS है, ISRO है, DRDO है, स्टेट बोर्ड, दुनिया भर का सारा क्वेश्चन है। ऑल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन इन अ सिंगल प्लेस। जितना भी मैं बताता जाऊं आपको उतना बात समझ में आएगा नहीं, तो छोटा सा 2-3 चीज मैं आपको दिखाता हूं तो आपको पता चलेगा। जैसे मान लो मैंने अभी पढ़ा रहा हूं मेटल फॉर्मिंग। अब हम आपको मेटल फॉर्मिंग का स्टडी मटेरियल दिखा रहा है कि किस टाइप का हम पढ़ाते हैं, किस टाइप का उसमें पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है। तो स्टडी मटेरियल मैं दिखा रहा हूं कि किस टाइप का तरीके से होता है। तो आपने देखा कि ये हमारा एक थ्रेड रोलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो थ्रेड रोलिंग कैसे होता है, नहीं होता है, ये हम पहले पढ़ाएंगे। उसके बाद थ्रेड रोलिंग का IAS 1992, गेट 1992 PI मतलब प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ब्रांच में एक क्वेश्चन आया था, वो इसी कॉन्सेप्ट से इसलिए करा दिया। ये IAS 1993, गेट 1989 का PI में आया था, वो भी करा दिया।
इसके बाद हमने गया दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने, दूसरा कॉन्सेप्ट के बाद ऐसे क्वेश्चन आया था करा दिया। फिर हमने गया कि भाई चलो तीसरा कॉन्सेप्ट से आज तक जो क्वेश्चन है वो करा दिया। अब ऐसे हम एक एक करके ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाते जाएंगे और क्वेश्चन आता जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हमने कराते हैं, आप देखो 2026 में गेट में आ चुका है, ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है। अब जैसे देखो आपका एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फॉर्मूला पढ़ाया, ये ऐसा नहीं सारे कंप्लीट है, इसमें सिर्फ हमने बोला कि एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे, जैसे रोलिंग फार्मूला, ये हम क्लास में उसका डिराइव करते हैं, डेरिवेशन करता है। इसमें हमने लिख दिया कि ये फार्मूला, इसका डेरिवेशन क्लास में कराता है। कराने के बाद ये जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन हम क्लास में करा देते हैं। तो आज तक इस धरती में जो भी क्वेश्चन आया, चाहे 2026 हो चाहे 1992 हो, आपने देख लिया। नॉट ओनली मैकेनिकल, पीआई जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ब्रांच है उसका क्वेश्चन भी है, इसमें अलग अलग ब्रांच का है, जैसे आपका सोम है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसमें सिविल का भी क्वेश्चन है। ऐसे आप सारे सब्जेक्ट को हम इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। आप बोला है 2026 पीआई में आया है, ठीक है, ये आपका 2026 में आया है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है जहाँ भी आता है उसको हम उसी कॉन्सेप्ट के बाद, फिर हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, दूसरा कॉन्सेप्ट हो रहा है, उसका क्वेश्चन हो गया, फिर उसका क्वेश्चन हो गया, फिर उसका क्वेश्चन हो गया, उसका क्वेश्चन हो गया, फिर आपका और कॉन्सेप्ट आ गया, उस कॉन्सेप्ट पढ़ा गया, उसके बाद उसका क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया गया। और जैसे आपने देखा कि आपको क्या लग रहा है कि ये मूंगफली है, ये हमारा पूरा टीम मिलके यहाँ पे जो है, यहाँ पे तेल निकल जाता है पूरा टीम का। इतना मेहनत करना पड़ता है क्योंकि एक क्वेश्चन अगर 2026 का बीच में घुसा दिया तो बाकी सारे का नंबर बदल गया, सारे का पेज नंबर बदल गया, स्लाइड नंबर बदल गया, इसका आंसर भी हम देता है। उसके चक्कर में हमारा इसको ऑर्गेनाइज करने में वो जो कौन सा टॉपिक का इस बार आया है वो हमें यहाँ पर डालना होता है, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इट इज़ ह्यूज टास्क। जो करता है हमारा टीम का उसको ही पता है, आपको भी पता लग जाएगा। अगर आपने कभी कोई भी मटेरियल कभी थोड़ा बहुत भी बनाए हो तो आपको पता लग जाएगा इट इज़ बेसिकली सिंपली इम्पॉसिबल टास्क है। क्योंकि आज तक आपने बीटेक किया, एमटेक किया, जो भी किया आपने, IIT JEE का एग्जाम दिया, नीट का एग्जाम दिया, जो भी एग्जाम दिए थे, कभी आपको ऐसा नहीं मिला था कि एक कॉन्सेप्ट के साथ आज तक धरती में जितना क्वेश्चन है सारे को ऑर्गेनाइज कर दिया जाए। दैट ऑर्गेनाइज्ड, ये जो ऑर्गेनाइज मटेरियल है, ये बोला सर थोड़ा सा एप्टीट्यूड दिखाइए, मैथ दिखाइए। चलो मैथमेटिक्स दिखाता हूँ और इसके बाद एप्टीट्यूड भी दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैथमेटिक्स है, ये मेरा क्लास का हैंड्स आउट है, क्लास में हम लिखा होते हुए वो भी है उसमें, क्लास में जो हैंड्स आउट है, तो क्लास का हैंड्स आउट आप देखो, इसमें खुलने में टाइम लगा क्योंकि 3000 स्लाइड का है। एक्चुअली क्लास में हमारा स्लाइड चलता है, तो 10 स्लाइड अगर हमने देखा प्रिंट करते हैं तो एक पेज होता है। तो इसमें कितना स्लाइड का है? 3731, मतलब 3700 ये है। तो 3700 क्या 3700 पेज है? नहीं, इसका अगर प्रिंट कर देंगे तो हमारा 373 पेज के आसपास आएगा इसका बुक। तो आप देखो कि हमने क्या किया, एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे है, ये 1C में आया था, 2020 1C में आया था। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है उसका, 1C में आया था, उसका कॉन्सेप्ट ये है, एक साथ आपने कॉन्सेप्ट बनाया, उसके बाद आपका क्वेश्चन बना दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन कब आया था? 2014 1C में आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन कब आया था? ये इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक क्वेश्चन कब आया था? 2015 इलेक्ट्रिकल में आया था। आप देखो मैथमेटिक्स का गेम देखो, आप क्या किया, आपका मैथमेटिक्स है, इसका जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है वो आपका ये 2010 इलेक्ट्रिकल में आया था। सेम कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही है। 2023 इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आया था। ये आपका सारे कॉन्सेप्ट किया जा रहा है। ये 1995 मैकेनिकल में आया था, सेम कॉन्सेप्ट का चल रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे 2019 पीआई में आया था। ठीक है, आप सोचो कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उस कॉन्सेप्ट से आज तक धरती में जितना क्वेश्चन है सारे करा दिया। आज तक धरती में जितना क्वेश्चन है वो सारे करा दिया। गेट क्या सिर्फ आया हुआ क्वेश्चन ही नहीं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन खुद से भी ऐड करता है, जिसका नाम होता है मंडल सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपका दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, ऐसे दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद सेम कहानी है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, उस कॉन्सेप्ट से आज तक इस धरती में जो जो क्वेश्चन है वो फिर कराएंगे। ये हमारा 1999 मैकेनिकल में आया था। ठीक है, इसके बाद आपका जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, उसके बाद आपका 2008 सिविल में आया था। मतलब आप देख सकता है कि दुनिया में जितना भी क्वेश्चन आया है सारे को हमने ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया। मतलब सर एप्टीट्यूड का, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 750 लेक्चर, गवर्नमेंट नौकरी आपका, बस 750 लेक्चर करना है
आपका गारंटेड है कि आपको सरकारी नौकरी आपका, बस दिस इज द थिंग। अब हमने क्या किया, पहले इसमें क्या किया कि भाई हमने टॉपिक बता दिया कि भाई ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, ये हमने 25 टॉपिक यहाँ पे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग मिला के पढ़ाया हूँ। तो जैसे मान लो हमने चले गया पेज नंबर 20, कोई भी आप पेज में जाके देख सकते हैं कि दिस इज अ कॉन्सेप्ट, कि हमारा ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ा दिया। इस कॉन्सेप्ट के बाद एप्टीट्यूड में क्या है कि एप्टीट्यूड गेट में आना शुरू हुआ बाद से, मतलब दैट इज 2000 कब से शुरू हुआ है, जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आना शुरू हुआ। पहले मैथ और ये आता था, उसके बाद एप्टीट्यूड जैसे 2012 में कुछ ऐसे 11-12 का भी होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या किया, कंप्यूटर साइंस का, इंस्ट्रूमेंटेशन का ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का था। फिर सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, ये मेथड 2 है, हमने क्या किया, जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट के बाद ऐसे हमने ऐड किया क्वेश्चन। एप्टीट्यूड में बहुत ऐड करना पड़ा, मैथ में तो मोस्टली कवर हो जाता है, जितना कॉन्सेप्ट है उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन है, मतलब एक कॉन्सेप्ट का तो 100 क्वेश्चन भी आए, ऐसे भी मैथ में है। बट यहाँ पे क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, तो क्या हमने कॉन्सेप्ट छोड़ दे, नहीं, एक कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद अगर अब हमारा एग्जाम में आ चुका है तो वो कराएंगे, नहीं आया तो हम अपना हिसाब से क्वेश्चन ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो एप्टीट्यूड है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें खुद को ऐड करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी कुछ चैप्टर है जहाँ पे आपका मान लो उतना ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ा, जैसे उतना ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ा, जैसे आपका क्वेश्चन आ चुका है तो ठीक है भाई, ये आ चुका है तो ये कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन आ चुका है तो ये कर लो। मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ऐसे मतलब जो वेराइटीज का क्वेश्चन आता है वो सारे वेराइटीज का क्वेश्चन प्लस जो अभी तक आया नहीं उसका हमने ऐड करके रखा है, सो दैट आप अगर एप्टीट्यूड एक बार पढ़ ले तो आप दुनिया में कोई भी एग्जाम देने का ताकत लेकर आ सकता है। तो मेरा बात क्या हुआ था कि एक मतलब 750 लेक्चर है, 750 लेक्चर है, 750 लेक्चर आपको करना है, 750 लेक्चर आपको करना है, वो भी कहाँ पे है ना, एकदम ऐसे एक स्प्रेडशीट आपको मिलेगा। 17 सब्जेक्ट मैंने लिखा हूँ, बट आपको पढ़ना 15 सब्जेक्ट है, 17 मैं पढ़ाता हूँ इसलिए लिखा हूँ। आज तक कभी देखा कोई टीचर 17 सब्जेक्ट पढ़ाता है? देख लो, ऐसे टीचर भी होता है ठीक है। तो ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं भाई, मैंने आईएएस में टॉप करके आया हूँ, गेट में टॉप करके आया हूँ, पीएसयू में महाराणा कंपनी क्वालिफाई कर गया हूँ, तो क्या हमने सारा सब्जेक्ट पढ़ के गए थे ना। तो उसके कारण 20 साल से, लास्ट 20 ईयर से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, उसका स्टडी मटेरियल बना रहा हूँ एंड उसके बाद उसको ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। सारा सब्जेक्ट को 17 सब्जेक्ट को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। तो इसके कारण 15 सब्जेक्ट आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में 2 सब्जेक्ट है, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, एक गेट में नहीं है, इसलिए इसको अभी नहीं पढ़ना होता है। आईईएस में होता है, पीएसयूज में कभी कभी आता है, इसरो में आता है, इसलिए इसको बाद में पढ़ना होता है गेट के बाद। ये जो आपका सब्जेक्ट्स है, जैसे प्रोडक्शन है, मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एचएमटी, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल, ईटीडी, ये सारे 15 सब्जेक्ट मिला के आपको 750 लेक्चर करना है। एक लेक्चर हमारा 2 घंटे का होता है, 750 लेक्चर मतलब 1500 घंटे का लेक्चर आपको करना है। उसमें सब कुछ है जो अभी आपको दिखा रहा था, सब कुछ मतलब सब कुछ, एवरीथिंग। अगर मान लो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने गया, ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया और छोड़ दिया। जैसे मान लो आपको कभी पढ़ा सरफेस टेंशन, आपने कभी पढ़ा सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन जैसे ही पढ़ा उसके बाद आप देखो इसमें गेट 1997, आईएएस 1997, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन 74, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन 24, आईएएस 2014, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन 25, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन 75, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन 76, कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन 77, कॉन्सेप्ट 78, 79, 80। मतलब आप देखो कि एक सरफेस टेंशन का टॉपिक पढ़ाने के बाद, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद हम इतना वैराइटीज का क्वेश्चन आपको कराते हैं। फिर आपने सरफेस टेंशन का कोहेशन एडिशन में गया, उसका क्वेश्चन कराते हैं। उसके बाद आपका प्रेशर इनसाइड कार्ब सरफेस गया, वाटर इन कार्ब सरफेस गया, उसके बाद उसका सारे क्वेश्चन कराते रहता है। मतलब क्या होगा कि अगर आपने कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद कितना कितना क्वेश्चन हम कराते रहते हैं। इससे क्या होगा कि भाई आपका कॉम्प्लीटनेस आ गया, आपको और कुछ नहीं करना है। मतलब जो आपको क्या लगता है कि जैसे कोचिंग में पढ़ते हैं बच्चे, कोचिंग में पढ़ने के बाद उसको बोल दिया जाता है कि भाई मैं तो पढ़ा दिया। आपने कॉलेज में गए, कॉलेज में बोला मैं तो पढ़ा दिया,
लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, उससे क्वेश्चन आए ना आए। कोचिंग में पढ़ा, कोचिंग वाला बोला देखो मैं तो पढ़ा दिया, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, उससे क्वेश्चन आए ना आए। मैं पढ़ाता हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैंने पढ़ा दिया, मेरा क्लास करके चले गए, उसके बाद जो एग्जाम देने जाए सारे क्वेश्चन इसी 750 लेक्चर से आएगा। जो भी 300 सरकारी एग्जाम है, कान खोल के सुन लो, एक नहीं दो नहीं, गेट एक एग्जाम है जिसके थ्रू मान लो आपको 15 से 20 15 to 20 पीएसयू में नौकरी मिलता है। ठीक है, मैं आपको लिस्ट भी दिखा सकता हूँ। जैसा भी 2026 का गेट एग्जाम हुआ है, 2026 का गेट एग्जाम हुआ है। इसमें क्यों साइन इन रिक्वायर्ड बोल रहा है? वन नोट तो मेरा रिक्वायर्ड ही था। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि इसके चक्कर में अगर आपको चाहिए तो आपको जैसे पोस्ट ग्रेड गाइडेंस में आपको दिखाता हूं कि आपने देखा कि यहाँ पे 2026 का जो गेट है, ठीक है, 2026 का जो गेट है उससे कौन कौन सा पीएसयू आने वाला है। तो हमारे पास ऐसे लिस्ट डाउन किया, 23 के आसपास पीएसयू है, उसमें भी 2-3 हमारा डाउटफुल है। मान लो 15 to 20 पीएसयू आपको गेट के एग्जाम के थ्रू रिक्रूट करता है। इसके बाद बचा कितना है? 300। इसके बाद बचा कितना? 300। तो 300 जो और पीएसयू है उसके लिए क्या पढ़ना होता है? ये जो 750 लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया उसमें एप्टीट्यूड भी है, उसमें मैथमेटिक्स भी है, उसमें पूरा टेक्निकल है। कुछ नॉन टेक आता है, नॉन टेक मतलब जीएस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वो यूट्यूब से थोड़ा सा करना पड़ता है। अगर आप करना है तो उसका वो कब करना होता है? जो आप पहले एक साल गेट का तैयारी करेंगे तब नहीं। गेट का तैयारी का खत्म हुआ, गेट एग्जाम खत्म हुआ, उसके बाद आपको एग्जाम देते रहना है। मतलब क्यों? जैसे इससे जो आपका गेट के थ्रू पीएसयू मिलता है उससे भी अच्छा पीएसयू रह जाता है। जैसे ओएनजीसी है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, इसरो का एग्जाम होता है। तो ये सब जो एग्जाम है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना वही 750 लेक्चर है, प्लस जो नॉन टेक है। नॉन टेक में जिसमें आता है, ऐसा नहीं हर जगह में आता है। जैसे इसरो में नहीं आता है, इसरो में ये आएगा, बार्क में ये आएगा जो 750 के अंदर। बट नॉन टेक जो जीएसजी के होता है वो थोड़ा यूट्यूब से पढ़ना पड़ता है। दैट्स ऑल। उसके बाद आप कितना एग्जाम के लिए तैयार हो गए? आप कितना एग्जाम के लिए तैयार हो गए ना? आप तैयार हो गए 300 डिफरेंट एग्जाम के लिए। आप कितना एग्जाम के लिए तैयार हो गए? तैयार हो गए आप 300 डिफरेंट एग्जाम के लिए। 300 डिफरेंट एग्जाम। और सर इतना एग्जाम होता है? यस, जो हमारा देश में ऐसे 300 सरकारी एग्जाम है जो होता है। तो आपने नाम लिखा था मैंने, तभी मुझे भी पता चला, मुझे लगा 20-50 होगा, लेकिन जब हमने नाम लिखा पूरा एग्जाम का तब जाके हमें पता चला कि इंजीनियरिंग पास करने के बाद जो हमारा देश का स्टूडेंट है वो ऐसे 300 एग्जाम दे सकता है। तो मैंने यही चीज कैटर किया कि ये जो 300 एग्जाम है उसके लिए 750 लेक्चर है। पूरा टेक्निकल, पूरा एप्टीट्यूड, पूरा मैथमेटिक्स आपका 750 लेक्चर में कवर हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ जो जीएस वाला पार्ट अगर आता है, सारे एग्जाम में आता भी नहीं है, इसरो में नहीं आता है, आपका बार्क में नहीं आता है, ऐसे जो जिसमें आता है, जैसे मान लो एचपीसीएल में आता है, ठीक है, तो उसमें जो आपका आरआरबीजेई में आता है, आरआरबीजेई में जो जीएस पे फिजिक्स थोड़ा बहुत आता है, तो वो सारे क्या होता है कि जो बच्चे एक बार इसको ये जो एडॉप्ट कर लिया 750 लेक्चर को अगर पकड़ में आ गया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत और जीएस पढ़ के चला जाता है, फिर उसका सिलेक्शन हो ही जाता है। मतलब 750 लेक्चर एंड आपका सरकारी नौकरी पक्का। क्या इसे मैं बता रहा हूं? मेरे पास ऐसे बात करने का नहीं है। मैं आईएएस ऑफिसर छोड़ के यहाँ से बात करने के लिए नहीं आया हूँ, काम करने के लिए। और 20 ईयर से वो करके दिखाया जो दुनिया में, इस देश में, इस दुनिया में किसी कोचिंग वाले नहीं कर पाया। ना तो टीचर ने, ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कर पाया कि हर चीज इन अ क्लास, हर चीज इन योर लेक्चर, जो कुछ भी है सब कुछ मेरा लेक्चर के अंदर होता है। इसका ऐसा आज तक इस धरती में कहीं पे किसी कोचिंग में नहीं है। किसी कोचिंग में आपने बचपन से आज तक जिससे भी पढ़े हो, जितना भी टॉप टीचर से पढ़े हो, कभी कोई गारंटी नहीं देता है कि मेरा ये लेक्चर पढ़ लो और उसके बाद आपका सारे क्वेश्चन इससे आ जाएगा।
सब लोग अपना हाथ को ये कर लेता है, फिर लेता है कि नहीं 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 मैं तो पढ़ा दिया, बस मैंने महान हूँ, मैं पढ़ा दिया। लेकिन इससे क्वेश्चन आएगा गारंटी नहीं है। आपको फिर PYQ करना पड़ेगा, आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, आपको सारे मतलब हजार चीज़ देगा, नोट्स पढ़ना पड़ेगा, आपका ये पढ़ना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। भाई करना तो पड़ेगा, लेकिन तुमने बताओ कि कॉलेज गया, स्कूल गया, उसके बाद ट्यूशन गया, उसके बाद कोचिंग गया, उसके बाद बच्चे के पास टाइम कहाँ है कि कर ले। बात यहाँ पे है। तो उसके कारण हमने जो देखा कि दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट को ये फेस करना पड़ता है। इसके लिए मैंने ये चीज़ बना दिया कि ऐसा लेक्चर बनाऊंगा दैट विल कंटेन एवरीथिंग। उसको बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए मैं और मेरा टीम लगातार लगा रहता है। पूरा के पूरा हर दिन मेरा मटेरियल अपडेट होता जा रहा है। क्यों करते जा रहा है? क्योंकि आप अगर मैं अगर अपडेट नहीं करूँगा तो अगले साल ऑब्सोलेट हो जाएगा। इसके कारण हमने क्या करता है, मैं और मेरा टीम मिलके लगे हुए हैं कि हमें जो कुछ भी अपडेशन चाहिए, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो हम प्रोवाइड करेंगे। स्टूडेंट को खुद से और नहीं करना है। जो मैंने लेक्चर दे दिया 750, दैट इज द 750 लेक्चर, एंड आपका जिंदगी का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है सॉल्व। मतलब आपने ऐसे कैसे बोला, चलो देख लेता हूँ कि कौन कौन सा एग्जाम में बच्चे क्वालिफाई करता है। मेरा ये फेसबुक है, इसको अकाउंट को बोलता है वॉल ऑफ फेम। इसमें जिसका फोटो नाम आ गया उसका करियर बन गया, उसका जिंदगी बन गया। वाला जिंदगी क्यों बन गया बोला? क्योंकि ये सब जो स्टूडेंट है, जब एक बार ऐसे सरकारी नौकरी में नाम लिखा लिया, एक बार नाम लिखा लिया, इसका लाइफ में कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि उसका हर मंथ उसको सैलरी मिलता जाएगा। जब तक, अगर मान लो इस बच्चे का उम्र हमारा 25 ईयर्स है, तो 25 ईयर्स से अगर उसका अभी से कितना 35 ईयर्स और नौकरी करेगा, 60 साल तक, हर मंथ उसका अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगा। फिर रिटायरमेंट हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद उसका अकाउंट में कंट्रीब्यूटरी पेंशन उसमें आता जाएगा। जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अभी अभी कोरोना हुआ था, मैंने प्राइवेट में नौकरी कर रहा था, मेरा पैसा बंद कर दिया गया। बहुत सारे प्राइवेट में जो नौकरी कर रहे थे उसका पैसा कंपनी नहीं दिया, जो घटिया कंपनी नहीं दिया, जो अच्छा कंपनी हो दिया था। ठीक है, और वो अच्छा कंपनी 1% ही होगा, 99% तो घटिया ही था। बट सरकारी जो नौकरी कर रहे थे, कोरोना, लॉकडाउन, जो कुछ भी हो रहा था, हर मंथ उसके अकाउंट में पैसा आ रहा था। आप सोचो, ऐसे महामारी के टाइम में भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आप रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपका हाथ पैर मतलब अच्छा से चले ना चले, लेकिन आपका अकाउंट में वो पैसा आता जाएगा। हाँ, अभी वो गवर्नमेंट वाला ये नहीं है, पेंशन नहीं है, अभी कंट्रीब्यूटरी पेंशन होता है। ये क्या होता है? जैसे मान लो NTPC में मैं था, मान लो मैंने पेमेंट किया 10,000 रुपया, NTPC देगा 10,000 रुपया, वो पैसा जमा होता था पेंशन फंड में। हर मंथ मैंने पे किया 10,000 रुपीज़ और NTPC की तरफ से 10,000 रुपीज़। ठीक है, मैं उसमें 10,000 में 20 भी कर सकता हूँ, बट NTPC का एक परसेंटेज है, उसका मान लो 10,000 ही होगा। तो मान लो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया हर मंथ NTPC जमा करता जा रहा है। किसके लिए? ना बुढ़ापे में मुझे पेंशन मिले उसके लिए। तो ये होता है पेंशन फंड। मतलब ऐसा है कि हमारा जो जिंदगी भर के लिए आप नौकरी करते हो, उसमें आपको हर मंथ अकाउंट में सैलरी आता है। आप नौकरी के मतलब आप रिटायरमेंट हो जाते हो, उसके बाद आपका कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड से पेंशन आता जाएगा। मतलब आपका लाइफ लॉन्ग का प्रॉब्लम सॉल्व। और ये सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका है। कि ऐसा नहीं कि मेरा बच्चे ऐसे ये करता है, हर बच्चे का देखोगे, कितना बच्चे तो जाके पूरा एग्जाम में टॉप करके आ जाता है, कितना स्टूडेंट जाके पूरा एग्जाम में टॉप करके आ जाता है। देखो आपका ऐसा नहीं सिर्फ गेट का क्वालिफाई किया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गेट का क्वालिफाई किया है, ये बंदा जाके इस GPSC गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में रैंक 1, ठीक है, रैंक 1 लेके आ गया। इसलिए आपका RRB JEE है। मतलब ये जितना भी बच्चे आप देख रहे हो, एक WBPDCL है, मतलब ये सब जो सरकारी नौकरी होता है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि आपका फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, आपका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, वो आपका लाइफ लॉन्ग के लिए चेंज होता है। कितना लेक्चर? 750 लेक्चर है, 750 लेक्चर है। 750 लेक्चर आपने कर लिया तो आपका जिंदगी
पूरा यू टर्न ले लेगा, ठीक है, पूरा यू टर्न ले लेगा। तो एक तो हो गया फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दूसरा होता है इज्जत, रिस्पेक्ट। मतलब अभी अगर आपने प्राइवेट नौकरी करते हो तो प्राइवेट में मैं भी करता हूं, मतलब बॉस ने कभी एक चुटकुला सुनाया था, आपने उस चुटकुला में क्यों नहीं हंसा था, उसके कारण भी आपका नौकरी जा सकता है। मतलब बॉस को पसंद नहीं हो रहा है, आप काम कर रहे हो, आप बहुत काम कर रहे हो, आपका टैलेंट का कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका जो है काम बॉस को पसंद नहीं हो रहा है, तो आपका जो है टर्मिनेशन हो जाएगा। और वो नहीं कि आपका कुछ मतलब किसी भी टाइम में कभी भी, आज से बोला कल से मत आना, कल से तुम्हारा टर्मिनेशन हो जाएगा। ऐसे जॉब होता है, ऐसे जॉब होता है प्राइवेट में। गवर्नमेंट में आप जाते हो तो आपका एक तो वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, वर्क एंड लाइफ, जो आपका फैमिली लाइफ है। अभी तो आपको पता नहीं है फैमिली लाइफ होगा, बच्चे को टाइम देना है, बीवी को टाइम देना है, ये सब आपको मिलेगा ही नहीं। प्राइवेट में आपका, आप बच्चे रहे, बीवी रहे, कहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपना नौकरी करो। अगर नहीं कर पाओगे तो तुम निकल लो, आप हमारा जो है नया बंदा रिक्रूट करने के लिए हम तैयार है। नया बंदा मतलब है नया, फिर आपका मुर्गा पकड़ के लाएंगे और नया को फिर वो करते जाएंगे। तो इसलिए आप जो है लाइफ लॉन्ग के लिए एक जॉब सिक्योरिटी से आप जो है इज्जत का, रिस्पेक्ट का लाइफ जो है जी सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं सरकारी जॉब का मतलब इंडिया में सरकारी जॉब नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है, फाइनेंशियली एंड रिस्पेक्टफुली। आप एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी बिता सकते हो और आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर ज़िंदगी बिता सकते हो। इसका जो रिक्वायरमेंट है वो है 750 लेक्चर। तो मेरा बैकग्राउंड में जो 750 लेक्चर दिख रहा है, यही 750 लेक्चर है जो आपको ये दिला सकता है। अगर आपने इसके लिए तैयार हो तो आप ज्वाइन करें, अगर आप तैयार नहीं हो तो आपका जो है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करता है, ठीक है, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करता है उसको आप थोड़ा देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई पैसा लेके दिखा रहा है लेकिन ऐसा नहीं, बट उन लोगों का एक लाइफ लॉन्ग का जो रिटायरमेंट भी हो गया उसको भी देखो, जो सरकारी नौकरी करते थे रिटायरमेंट हो गया उसको भी देखो, दे आर सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एंड दे आर जो उन लोगों का जो लाइफ है एक रिस्पेक्टफुल लाइफ, पूरा ज़िंदगी जो है रिस्पेक्ट के साथ बिता रहे हैं। ये चीज़ करने के कारण देश में सरकारी नौकरी का इतना वैल्यू है, लेकिन आपको पता नहीं, ठीक है। हो सकता है आपको पेरेंट्स के पता हो, अगर उनको पता नहीं तो कुछ तो लोगों को पता है ना। ऐसे सरकारी नौकरी इतना आसान क्यों नहीं है? तो इसके चक्कर में मैं और मेरा टीम मिला के 20 ईयर्स का मेहनत से ये चीज़ बनाया, 750 लेक्चर सरकारी नौकरी आपका। तो ये क्या ऐसे फ्री में मिलेगा? नहीं, फ्री में आपको जो मिलेगा, जो मैं दिखा रहा था, फ्री में मिलेगा आपको क्या क्या? फ्री में मिलेगा स्टडी मटेरियल, फ्री में मिलेगा गाइडेंस और एडवाइस, फ्री में मिलेगा आपको शॉर्ट नोट्स, दिस इज़ फ्री। उसके लिए जो नंबर आपको स्क्रीन में दिया हूँ, ये नंबर में मुझे कांटेक्ट कर सकता है। आपको स्टडी मटेरियल भी भेज दूंगा, गाइडेंस भी भेज दूंगा। बोला सर आप सारे भेज दे रहे हैं फ्री में, मुझे तो पता है ना कि फाइनली सिलेक्शन के लिए आपको 750 लेक्चर पढ़ना है। आपको फ्री में हम सारे दे रहे हैं, लेकिन आपको फाइनली पढ़ना है 750 लेक्चर। तो आपने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा आज तक जो आप कर रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, अगर आपने कभी भी पढ़े हो, अगर आपने IIT का भी प्रिपरेशन किए हो, अगर आपने नीट का भी प्रिपरेशन किए हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन किए हो, आपको यही स्टडी मटेरियल देख के ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं मिला था, कभी नहीं मिला था, कहीं नहीं मिला था, अभी भी सिर्फ मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। इस देश में गेट का भी, IAS का भी, किसी भी कोचिंग ज्वाइन कर लोगे, किसी भी टीचर के पास ज्वाइन कर लोगे, ये जो सिस्टम है किसी के पास नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि मैं जो पढ़ा दिया दैट इज़ सफिशिएंट, एंड मैं ओनली बताता हूँ और दिखाता हूँ कि देख लो दैट इज़ सफिशिएंट, दैट इज़ कंप्लीट, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग। आपको और कुछ नहीं करना है, जस्ट यही करना है। एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, गेट टॉपिक, ये सब देख सकता है। सारे सब्जेक्ट का जो स्टडी मटेरियल है
ये हमेशा अपडेट होता रहता है। आप अगर आज सब्जेक्ट ले लिया, ऐसा नहीं आपने 1 महीना बाद वही रहेगा, ये हमेशा अपडेट होता रहता है। इसलिए जब भी आप जो सब्जेक्ट पढ़े तो मेरे से अपडेटेड मटेरियल लिया करें। और ये फ्री है, ये आपका जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें मैसेज कर दो, आपको मिल जाएगा, ये फ्री है। गाइडेंस चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है, शॉर्ट नोट चाहिए आपको मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ के लिए पैसा हम मांगते हैं वो होता है मेरा इस 750 लेक्चर्स, इट इज़ नॉट फ्री। मैंने यूट्यूब में भी गाइडेंस का मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बहुत पढ़ के क्या फ़ायदा। यूट्यूब में मुझे तो पूरा पढ़ना अलाउड नहीं है, तो पूरा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत पढ़ के बच्चे को लगेगा कि हमारा ज़िंदगी बन जाएगा, मंडल से पढ़ा हूँ पढ़ा। मुझे तो पता है ना भाई, मुझे पूरा पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। यूट्यूब में कहीं से भी फ्री में जो भी कोचिंग है, जो भी है, जो टीचर को छोड़ देता है, पूरा थोड़ी पढ़ाना देता है। तो यूट्यूब में आपको आधा अधूरा ही पढ़ाना पड़ेगा। अब यूट्यूब में आधा अधूरा पढ़ाएंगे तो फिर उससे सिलेक्शन नहीं होगा, तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्योंकि मेरे ऊपर बंदा ट्रस्ट करेगा कि यूट्यूब में पढ़ाया था, मैंने पढ़ लिया, बट मैंने बोला नहीं, मैं यूट्यूब में पढ़ाऊँगा नहीं। यूट्यूब इज़ फॉर कि भाई आपको चाहिए ना गाइडेंस चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे मैं पढ़ाता हूँ, आपको देखना आना चाहिए, तो उसके लिए यूट्यूब है, उसके लिए हम कराते हैं। बट जो गाइडेंस, जो पढ़ाई है, वो मेरा यहाँ पे एकदम पेमेंट देने के बाद ही होगा, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पेमेंट देके ही पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ नॉट फ्री। मैं यहाँ पे मजाक करने के लिए नहीं हूँ। 20 ईयर से मैंने यहाँ पे पूरा मेहनत कर रहा हूँ, पूरा टीम लेके लगा हुआ हूँ, और आपको लगता है फ्री में मिल जाए और फ्री में भी आधा अधूरा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। पढ़ना है तो पूरा 750 लेक्चर आपको पढ़ना है, और उसके लिए आपको क्या करना है, दिस इज द QR कोड, यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड। एक ही चीज़ है, आपको IAS देना है, आपको गेट देना है, आपको PSU एग्जाम देना है, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम देना है, आपको यही QR कोड स्कैन करना है। जैसे QR कोड स्कैन करो आपको दिखेगा दिस इज द प्राइस। आप देखो अभी दिखा रहा है, लेकिन आप जिस टाइम में वीडियो देखोगे हो सकता है प्राइस चेंज हो जाए। इसको QR कोड स्कैन करने से हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट उस टाइम में हो जाता है। अभी 60 चल रहा है, कभी 50 चलता है, कभी डिस्काउंट नहीं देता है, ऐसा भी होता है। तो ये लोग, जो हमारा जो टीम है, जो हमारा सेल्स टीम है, वो लोग देखेंगे कि इसका कितना % अभी डिस्काउंट देना है। बट जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा मेरा कोड से आता है, इसलिए मेरा कोड है खुश रहो, उसी खुश रहो कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये QR कोड के स्कैन करने से, जैसे अभी चल रहा है आपका 9,999 रुपीज़, दैट्स ऑल फॉर 1 ईयर। ये कौन लेता है? 4th ईयर एंड पास आउट स्टूडेंट। 3rd ईयर का स्टूडेंट लेता है दिस, एंड 2nd ईयर फर्स्ट ईयर का, मतलब 2nd ईयर फर्स्ट ईयर, भाई उसको क्लास का, कॉलेज का पढ़ाई कैसे करेंगे? मेरा ये जो 750 लेक्चर है, 750 लेक्चर है, उसके अंदर कॉलेज का पढ़ाई भी है, मैथमेटिक्स भी है, एप्टीट्यूड्स भी है, रीजनिंग भी है, और पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो इसलिए फर्स्ट ईयर का बच्चे मैथमेटिक्स भी पढ़ता है यहाँ से। 2nd ईयर 3rd ईयर का बच्चे जो है, फर्स्ट ईयर 2nd ईयर का 3rd ईयर का बच्चे क्या करता है, जो कॉलेज का पढ़ाई है उसी को यहाँ से करता है। फिर उससे क्या फ़ायदा? कॉलेज में बहुत अच्छा मार्क्स आता है। तो ये सब सारी चीज़ जो है आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन ये प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे। आइकॉनिक में क्या होता है, आपको अनअकैडमी की तरफ से आपको मेंटर मिलेगा। आप होता है नहीं सर मुझे आपका मेंटरशिप में पढ़ना है, अनअकैडमी ये भी करके रखा है कि आपका मेंटरशिप में पढ़ना है, उसके लिए मेरा मेंटरशिप में पढ़ना है, तो उसका नाम होता है आइकॉनिक प्रो। बट इसका फ़ी ज़्यादा है। अब ये फ़ी चेंज होता रहता है। आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कितना फ़ी यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली वो प्राइस घटता बढ़ता रहता है इसमें। तो आपका ये जो चीज़ है, ये QR कोड स्कैन करें, और नहीं तो ये व्हाट्सएप कर दे इसी नंबर में जो आपको दिखा रहा है। इसमें व्हाट्सएप करने से आपको मिलेगा सुपर 30, बोलते हैं इसको, सुपर 30 बैच, जो बेसिकली आई विल बी द मेंटर फॉर यू। तो मेरे से आप डायरेक्टली, मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, डायरेक्टली आप मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे। बोलो वो क्या था, वो जो पुराना व्हाट्सएप नंबर है वो क्या है? फिर ये व्हाट्सएप नंबर जनरल व्हाट्सएप नंबर है, उसमें अगर आपने मैसेज करेंगे, आपका रिप्लाई मिलते मिलते 1 दिन से 2 दिन मैक्सिमम टाइम लगता है, 48 आवर्स तक लग सकता है। और इसमें अगर मैसेज करते हैं जो बच्चे आपका सुपर 30 में, इसका जो रिप्लाई है 5 मिनट 7 मिनट में मिल जाएगा। एट द मैक्स हमारा 2 घंटे का लेक्चर होता है, 2 घंटे मैक्सिमम। ये विद इन 2 आवर्स में मिलेगा, गारंटेड है। 5-7 मिनट भी मिल सकता है। और उसमें जो जनरल नंबर है उसमें 2 दिन का टाइम है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारे मैसेज आता है ना, ये नहीं कि मैं देखता नहीं हूँ। उसमें मान लो कि मैंने जब क्लास वास करके देखने गया, तब जाके मैं देखा 500 मैसेज आ गया। अब वो 500 के अंदर आप हो, अब आप वाला हो सकता है तुरंत मिल गया, तुरंत भी मिल जाता है।
और आप वाला अगर मिल गया लास्ट में तो आपका क्या होता है 2 दिन में लग जाता है। इसलिए आंसर सबको मिलेगा, लेकिन वो टाइम का डिपेंडेंट है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा अंडर में पढ़ना चाहता है तो दिस इज द थिंग, यू कैन ज्वाइन माई सुपर 30 बैच। तो अगर आप सुपर 30 बैच में ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया। ये आप होता है कि सर अनअकैडमी का कोई स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट में 90% का स्कॉलरशिप मिलने वाला है आपका। 19 अप्रैल को होगा, 19 अप्रैल को होगा 11 AM एंड 5 PM। एंड आप देख सकते हैं कि हमारा जुगांतर बैच शुरू है, 10 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है। महावीर बैच है शुरू है। ये बैच से भी आपका कोई मतलब नहीं है, आप ज्वाइन करें, 750 लेक्चर मेरे से कर ले, और मैं आपका जो है इस नंबर से हमेशा सॉल्व करता रहूँ तो डाउट, तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। ये आपका QR कोड है जो आपको 750 लेक्चर का जो स्प्रेडशीट दिखा रहा था, दैट इज क्लियर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे इसमें चल रहा है क्विज। तो इज इट नीडेड फॉर फर्स्ट ईयर? नहीं, जो आप पहली बार प्रिपरेशन करेंगे वो 750 लेक्चर पढ़ना है, तब आपको जरूरत नहीं है। जो उसके बाद करता है उसका जरूरत पड़ता है। ये हमारा सारे टॉपर्स का रैंक है, यानी आपका इंजीनियर सर्विस का, गेट का, वो सारे देख सकता है। एंड इसके बाद मैं आपको एक चीज़, बहुत तोप चीज़ दिखाऊंगा, वो है कि पहले मेरे से पढ़ने के लिए ऐसे बैठना पड़ता था 1 लाख रुपया फी देके। अभी की तरह इतना आसान काम नहीं था। 1 लाख रुपया फी देके ऐसे बैठना पड़ता था इस तरह से। मतलब जो पीछे वाला बच्चे, उसको देखो आँख कान ना कुछ नहीं दिख रहा है, और मैंने यहाँ पे डायस में हूँ, इसके बाद यहाँ पे बोर्ड है, उसमें लिखता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बच्चे उतना दूर से देखते कैसे थे। 450-500 स्टूडेंट को एक क्लास में से बैठा दिया जाता था, 1-1 लाख रुपया का फी लिया जाता था ऑफलाइन में। उसके बाद अनअकैडमी, ये जाके कम करते अभी 9,990 में लेके आ गया। मतलब कहाँ से कहाँ पे लेके आ गया। ये आपका जो नौकरी होता है 1 मंथ का, वो 1 मंथ का सैलरी आपका 1 लाख से 1.5 लाख रुपया होता है। मतलब अनअकैडमी 3 दिन का सैलरी में लेके आ गया। तो इससे भी सस्ता और होना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस इज द QR कोड, यू कैन ज्वाइन दिस QR कोड। और मैं बोल देता हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का लिंक भेज दे, सो दैट आप उसको सब्सक्राइब कर पाएँ। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। एंड ये QR कोड स्कैन करके ज्वाइन करें। इस व्हाट्सएप नंबर से मुझे बता दे कि सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हूँ, इसी नंबर से जो दिख रहा है। तो मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस तब से शुरू करूँगा जब तक आपका नौकरी नहीं मिल जाता है, तब तक मैं स्टूडेंट के साथ रहता हूँ। जब तक नौकरी नहीं मिल जाता है तब तक मैं आई एम विद द स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए आप चिंता ना करें, आप जो है टेंशन फ्री होके अभी ज्वाइन करें। एंड ये भी ध्यान रखें कि मंडल वाज देयर, मंडल इज देयर, एंड इसी के लिए होता है, इसी के लिए जो फाइनली बोला गया, दिस इज द थिंग कि मंडल का साथ, सरकारी नौकरी आपके हाथ। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।